हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। तो पाँचवें चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बाद, बॉयल चार्टर्स लॉ के बाद अब हम मूव कर चुके हैं किस पर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पर। तो इस पे पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसे आप एवेपोरेशन कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसके मतलब कुछ चंद एक चीज़ें, फिर कौन कौन से वामल हैं जो एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड पर असरअंदाज होते हैं, उनको देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट in which a liquid is changed into vapor। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज या वेपराइज फॉर्म इस कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। के बखारात में तब्दील होना किसी भी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड हालत से दूसरी हालत में, गैसी हालत में चले जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये इवेपोरेशन कहलाएगा। और फिर कुछ इसके साथ मजीद पॉइंट्स इनको डिस्कस कर लेते हैं। इवेपोरेशन इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कि बखारात का वापस माए में तब्दील हो जाना, लिक्विड फॉर्म में आ जाना। जैसे आपने ढक्कन रखा होता है किसी भी बर्तन के ऊपर, चूल्हे पे रखे, लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप मिल्क को बॉयल कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपने क्या, ढक्कन जो ऊपर रखा हुआ है उसके नीचे आप देखते हैं, उठाते हैं तो ड्रॉपलेट्स बने होते हैं वाटर के। तो वो कंडेंसेशन ही हुई है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो बखारात बन के वहाँ से बॉयलिंग के दौरान हाई एनर्जी मालिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे पानी के लिक्विड हालत से गैसी हालत में, वेपर्स जो ऊपर जा रहे थे वो ऊपर जाके कंडेंस हो चुके हैं, तो दोबारा वो लिक्विड बन चुके हैं। तो कंडेंसेशन जो है आगे पढ़ने वाले हैं मज़ीद इसके साथ। तो फिल वक्त हम इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं कि माए का बखारात में या गैसी हालत में जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। इसने कहा रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन है, यानी कि गैस से माए बनना, उसके उलट है ये। एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसका क्या मतलब है? कि हीट जज़ब होती है इवेपोरेशन के प्रोसेस में। आपने किसी भी चीज़ को इवेपोरेट करवाना हो तो आप हीट देते हैं उसे। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कहता है वाटर को जब लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में, वेपराइज फॉर्म में तब्दील करना होता है तो एटलीस्ट 40.7 किलो जोल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर जाके वाटर चेंज होता है किस फॉर्म से? लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में। इसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है जी, इवेपोरेशन कंटिन्यूस है। एट एवरी टेम्परेचर इट कंटिन्यूज एट एवरी टेम्परेचर एंड ऑल द टाइम। कि तमाम वक्त इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है। जो भी टेम्परेचर उस पर इवेपोरेशन होते ही रहना है, कभी भी रुकता नहीं है। हाँ, इसकी रेट जो है वो स्लो या ज़्यादा हो सकता है, स्लो एंड हाई। इसके बाद इवेपोरेशन का रेट जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि टेम्परेचर जितना आप ज़्यादा देंगे उतनी इवेपोरेशन तेज़ी से होगी, जितना आप टेम्परेचर कम रखेंगे इवेपोरेशन उतनी कम होगी। तो ये डायरेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, इवेपोरेशन जो है बढ़ानी है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कूलिंग प्रोसेस है जी। आपको पता है जब आप भी नहा के आते हैं, फ़ैन के आगे बैठते हैं, तो वो क्या होता है, आपके जो जिस्म पर, आपकी बॉडी पर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं आफ्टर बाथिंग। तो दैट वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इवेपोरेट्स यू फील समथिंग लाइक कूलिंग। कूलिंग इफेक्ट होता है वहाँ पर। इसी तरह आप पेट्रोल या एथनॉल, अल्कोहल कोई भी आप अपने हाथ पर रखें, थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो वो हीट अब्जॉर्ब करती है साइडों से और इवेपोरेट हो जाती है। तो इवेपोरेशन कूलिंग काज करता है, आपको कूलिंग इफेक्ट अपनी पाम पर भी फील होता है। ये इवेपोरेशन के मतलब कुछ खास खास चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक्चुअली होता क्या है, आपने बर्तन में कोई भी चीज़ डाली हुई है, उसको आपने हीट करना शुरू किया चूल्हे पे चढ़ा के। जब आप हीट करते जा रहे हैं रेगुलरली, तो तकरीबन तमाम जो मालिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनकी एवरेज एनर्जी, तमाम की तकरीबन एवरेज मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तमाम मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तकरीबन सेम है मेजोरिटी ऑफ मालिक्यूल्स की। लेकिन कुछ मालिक्यूल्स ऐसे हैं जो बॉटम में आप हीट देते जा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, वो सरफेस पर आते हैं। जब वो सरफेस पर आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सरफेस उन्हें क्या करती है, एरिया प्रोवाइड करती है ऊपर निकलने का, एवेपोरेट होने का, एक हाल से दूसरी हाल में जाने का। उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनफ होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए, जो लिक्विड्स के मालिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। तो वो फोर्सेस जैसे टूटती हैं, वो फोर्सेस ब्रेक होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो मालिक्यूल्स क्या होते हैं, बखरात की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। फिर कुछ अवामल हैं जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। कौन कौन से अवामल हैं जिन पर ये इवेपोरेशन का, बखारात बनने का अमल जो है वो मुनहसर है? सरफेस एरिया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया देंगे, खुला बर्तन होगा, जल्दी से चीज़ें इवेपोरेट हो जाएंगी। इसी एग्जांपल में उसने सॉसरवेस कप की एग्जांपल दी है। आपने चाय ठंडी करनी है तो आप क्या करते हैं, आप बड़े ज़रा खुले बर्तन में डालते हैं, जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि कप में इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो रही होती।
इसी तरह आप बड़े बर्तन में कोई चीज़ डालेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, छोटे में इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। यानी कि जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे इवेपोरेशन उतनी जल्दी से होगी, और उतनी जल्दी बाकी जो मालिक्यूल्स हैं वो एवरेज मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम वाली आ जाएगी। जिनकी ज़्यादा होगी वो सरफेस एरिया पर आएंगे, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो सरफेस पर आके निकल जाएंगे। टेम्परेचर की बात करेंगे, इवेपोरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बात हम पहले ही कर चुके हैं, हीट ज़्यादा देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी होती है, इवेपोरेशन तेज़ी से हो रही होती है। फिर उसने बात की, एग्जांपल दिए, दो एग्जांपल दी, हॉट वाटर कंटेनर विद कोल्ड वाटर। उसने कहा कि ऐसा कंटेनर जिसमें आपने गर्म पानी डाला है उसका लेवल जो है वो लो हो जाएगा, पानी इवेपोरेट होना शुरू होगा तो लेवल, जबकि कोल्ड में ऐसा नहीं हो, कोल्ड में जल्दी से नहीं बल्कि देर से जाके लेवल डाउन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि हॉट वाटर वाले कंटेनर का हो रहा है। यानी कि उसने कहा हॉट वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, कोल्ड वाटर इतनी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा। फिर इसके साथ ही अच्छा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है इंटरमालिकुलर फोर्सेस। कहता है स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो है वो लेसर विल बी इवेपोरेशन। जितनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही इवेपोरेशन कम होगी। मालिक्यूल्स और मालिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स हैं केमिकल बॉन्ड्स के अलावा, उन्हें हम कहते हैं इंटरमालिकुलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उतना मालिक्यूल देर से जाके इवेपोरेट करेगा। आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें कंपैरेटिवली अल्कोहल की और वाटर की। अल्कोहल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर होती है, जबकि पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो पानी के जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह आप पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात करें, वो जल्दी से इवेपोरेट हो रहे होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होती हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है इसी वजह से। तो ये एग्जांपल दे दी गई है वाटर विस अल्कोहल। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं जिसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जबकि अल्कोहल में वीक हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इवेपोरेशन स्लोस डाउन हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, इवेपोरेशन विल बी हायर। ये था इवेपोरेशन। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।